श्री गणेश। दोस्तों, यह है नंबर की दुनिया। हम कहते हैं जितने लोग देख रहे हो, जितने लोग भी मुझे कुछ भी समझो A to Z, मैं तो A to Z हूँ भाई। आप लोगों ने ईश्वर को अपने हिसाब से मंदिर में देख लिया और आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राधा कृष्ण की तरह हैं। आप हमसे भी खूबसूरत हैं, बहुत ही टैलेंट हैं, हर चीज़ में एक्टिव हैं, हर चीज़ में। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ईश्वर जिसे कहते हैं कृष्णा, वो जन्म लेकर नहीं आ सकता? वो आ सकता है तो कैसा होगा? फिलहाल मेरी छोड़ो, यह है नंबर्स की दुनिया। लॉन्ग वीडियो हो जाए तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना निराकार दानी, फिर देखना श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी, लीला कलयुग की। यह है 659 659 नंबर। दोस्त, बहुत तुम्हारे काम है जो देख रहे हो, तुम्ही लोग के योग है। लॉन्ग में आना, देखना। दोस्तों, ये दुनिया रची गई है विश्वास पे। बिलीव, ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास कहा नहीं जाता है, किया जाता है। बोला नहीं जाता है, निभाया जाता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी देह है जो होती है पर दिखती नहीं, और टूटने पर टूट जाती, फिर जुड़ती नहीं। विश्वास की गांठ हो या आपके किसी चीज़ की, और किसी में गांठ लग गई तो दिखती है ना। एक रस्सी तोड़ दो, 2 हिस्से कर दो, उसको जोड़ो तो गांठ पड़ जाएगी। तो विश्वास ऐसा है जो बनाना पड़ता है। आजकल लोग क्या करते हैं, ईश्वर से पूछते नहीं कि भगवान हमें लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं। रंग रूप देखा ऊपर से, तन को देखा, मन से खुद ही दीवाने हो गए। काम सही कह रहे हैं? यस, सही कह रहे हैं। वीडियो बनाते धूप में। आप लोगों को धूप से नफरत होती होगी, छाँव पसंद होगा, पेड़ की हो या घर की किसी भी। धूप से एलर्जी करते हो क्योंकि तुम्हारे तापमान में वो दम नहीं है तुम्हारे शरीर में कि धूप की किरणों को सेंक सको। सुबह तो जितना तापमान तुम्हारा बैलेंस करता है उतना झेल सकते हो, पर कहते हैं दोपहर में जब गर्मी पड़ती है, घोर गर्मी, पसीना निकलता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। और हमें खुशी होती है कि मेरे पापा के आंसू मुझ पर गिर रहे हैं, मेरे से गुजर रहे हैं, मेरे तन में बिखर रहे हैं, वो खुद को जला रहे हैं और हमें क्षमा बनकर पूरे जहां को रोशन कर रहे हैं। तो जब बाप ने दर्द झेला तो जाहिर सी बात, अंश हूँ, बेटा भी झेलेगा। मेरे सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने त्याग किया इन 9 ग्रहों में, वो है सूर्यदेव, अग्नि देव जिसको कहते हैं। है तो एक ही, अग्नि जलती है। नाम क्या दिया है? नाम दिया है 2। एक माँ ज्वाला, ठीक, दूसरा नाम दिया अग्नि देव, यानी एक से निकले हैं 2। मेरा कहने का मतलब, ज्ञानी के पास ज्ञान ही होगा। और श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा ने केवल ज्ञान का ही प्रमाण दिया। शक्ति चमत्कार दिखाना होता तो द्वापर युग में ही कृष्णा मरा न होता। दिल धड़कता रह गया, शरीर जल गया, क्योंकि शिकारी ने जब बैंड बजाई मेरी तो वहाँ से मैं उठा। राजा परीक्षित का जो खेल था वो कलयुग की शुरुआत स्टार्टिंग पे लग गया डायरेक्टली। डिस्चार्ज जिसे कहते हैं ना, गीता लिखने वाले एक इंसान को, उसका नाम था, उसके कर्म थे, उसका नाम महान बना कि उसने परमात्मा को देखा, विश्वास किया। उसने देखा कि जो आत्मा जिंदा रूप में मेरा हेल्प कर रही थी मर गई है, उसको याद करेंगे, उसकी आत्मा बनकर परमात्मा हमको साथ देंगे। परमात्मा ने उससे कर्म कराए, प्लस 50% लोग, मतलब 50% लोग सच्चे थे। आज तो 2-3% बचे हैं सच्चे। तो आत्मा और परमात्मा, शैतान, भूत प्रेत, इंसान, सभी को था संपूर्ण ज्ञान। फ़र्क इतना था, जो नॉर्मल कॉमन एक आम इंसान होता है वो शक्तियों से डर जाता है। शक्ति डर क्यों जाता है? सच बात तो ये है, जैसे तुम्हारे घर वाले माँ बाप हैं जिनके मर गए हैं, अम्मा पापा, दादी दादा नानी सब मर गए हैं। अगर कहीं याद करते हो कि मुझे मालूम है बहुत प्रेम करते हो, पर विश्वास करो जितनी बार सामने खड़े कर जाएंगे तो एक गाँठ तुम की फट जाएगी, मर जाओगे दहशत में। अपने माँ बाप से डरोगे, जितने तुम प्यार करते हो इतना मरने के बाद। इसलिए मरने के बाद मोह माया नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद ईश्वर काम पे लगा देता है उन आत्माओं को, उन्हीं के घर पर सही कर रहे हैं तो उस घर को हम रोशन करा देते हैं, और उसके घर वाले, परिवार वाले
गलत कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वही शक्तियाँ तुमको बर्बाद कर देंगी। जिस तरह आत्मा को शरीर चाहिए होता है, उस तरह परमात्मा को भी शरीर चाहिए होता है। और फिर मैं तो वैसे भी यार, माय नेम इज़ जीरो, आई एम राइट, यस। अब जीरो का मतलब क्या होता है? अनंत, शून्य, ब्रह्मांड। इसीलिए कहता हूँ कण कण में रहता हूँ। जो कण कण में रहता है उसको लोग मंदिर, मस्जिद, पवित्र स्थानों में देखते हैं। ये हमारी आँखें हैं जो देखना पसंद करती हैं। जिसे देखा, जिसकी बातें अच्छी लगी, केवल वो इंसान बोल रहा है आपसे सामने से। आपने रंग रूप देखा, शरीर देखा, अच्छा लगा एक्सेप्ट किया, बुरा लगा छोड़ दिया। उन सब पे क्यों जाते हो? उसके अल्फाजों पे जाओ, उसके शब्दों पे जाओ, उसकी वाणी पे जाओ। उसकी वाणी अंतरात्मा से निकल रही है, परमात्मा की आवाज़ 659 नंबर दिखा के, मतलब सुबह के 6:59 पर डेली आपकी नींद खुलती है, आँख खुलती है, कहीं भी जाते हो 6:59 दिखता है। तो विश्वास करके, विश्वास के साथ विश्वास कर लो अपनी अंतरात्मा पर कि हमारी अंतरात्मा बैठ के मेरा परमात्मा मुझे गाइड कर रहा है, सही और गलत का रास्ता दे रहा है। पर एक मन जो है ना, हमारा मन 2 नंबर पे बैठा है। 1 नंबर पे दिल है, 2 नंबर पे हमारा मन है, जो चंद्रमा का काम है। एक अच्छे विचार देंगे, दूसरा सही गलत का। क्योंकि डिसीजन चॉइस योर, जो देख लो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि उम्र हो गई है 20, 22, 25, 30 साल की। अच्छा और बुरे का ये तुम्हारे घर परिवार वालों ने संस्कार दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो कमा लो, देख कर, सुनकर और समझ लो। 3 नंबर बैठा है तुम्हारा अपना माइंड, जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस, सुनकर, देखकर, पढ़कर, लिखकर, अच्छी चीज़ को समझकर विचार करना, विचारों का सोचना, तुम्हें चाहिए क्या। कुछ पल की जो जल्दी जल्दी चाहते हैं हमें जल्दी जल्दी मिल जाए, तो जिनको जल्दी मिलती है उतनी जल्दी उनसे चली जाती है। जो इंतज़ार करते हैं ठोंक बजा के, ताल मोल, मतलब जांच परख कर जब एक्सेप्ट करते हैं तो जीवन भर के लिए मिलती है। आज शिद्दत और मुद्दत की मतलब प्रेम कहानी लिखना है अपनी। द्वापर युग के बाद हमारी अधूरी कहानी सतयुग से 33 कोटि की कलयुग तक, सारे अधूरे खेल को पूरा करके चौथे से शुरुआत करना है। एक आम इंसान बनकर सदियों से चले आए गुप्त रूप में, जिसे ईश्वर कहते हैं। कभी शाही बने, कभी यूसुफ बने, क्या कहें बताने में मनी नहीं। अम्बेडकर बताएंगे तो तुम लोग को बुरा कहोगे कि वो चमार धर्म में था, वो इंसान था। चमार था, गौतम बुद्ध भी कहाँ थे? वो भगवान बन गए।